ये चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है इस समय, स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संरचना। पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर की जो संरचना होती है, उस कंप्यूटर की संरचना को दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग में बांटा जाता है। कौन कौन से? हार्डवेयर और हार्डवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दो भागों में इसको बांटा जाता है। सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया था डिटेल में। सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के वे भाग, मेरी तरफ ध्यान दो, कॉपी मत पढ़ो। सॉफ्टवेयर के वे भाग जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं और जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सब सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर 5 प्रकार के होते हैं, ये मैंने बताया था आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हम बात कर, फिर हमने बताया था आपको हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होता है? That parts of the computer which we cannot, क्या बताया था? That parts of the computer which we can felt by touching, that's called hardware. कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। और कंप्यूटर के जितने भी भौतिक भाग और यांत्रिक भाग होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। ये सब हमने बताया था। कंप्यूटर के सभी इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ये सब हार्डवेयर होते हैं। अब हार्डवेयर जो सेक्शन है, हार्डवेयर जैसे सॉफ्टवेयर हमने बताया था 5 प्रकार के, ऐसे ही जो हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के हैं उन हार्डवेयर को हम कितने भागों में बांटते हैं, कितने शाखाओं में बांटते हैं? अपने आसानी से अध्ययन करने के लिए 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। पहला क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मीन्स केंद्रीय। ऐसा होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कहाँ है? दिल्ली में। और स्टेट गवर्नमेंट बताओ ना भाई, स्टेट की राजधानी में स्टेट गवर्नमेंट और देश की राजधानी में सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू क्या है? दिस इज द मेन पार्ट। यह है क्या? मेन मीन्स मुख्य, पार्ट मीन्स भाग। यह कंप्यूटर का मुख्य भाग है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर का मुख्य भाग क्या है? सीपीयू। जैसे हमारे पूरे शरीर में सबसे मुख्य भाग क्या कह सकते हैं? सबसे मेन पार्ट जो हमारे बॉडी का है, ब्रेन है ना। आपका हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, पेट में कुछ खराबी आ जाए, आंख फूट जाए तो क्या हो जाएगा? तो आप जिंदा रहोगे। एक बार हार्ट भी अगर कभी कभी फेलियर होता है तो डॉक्टर लोग उसको पंप वंप करके सही चल जाता है कभी। लेकिन अगर ब्रेन एक बार डेड हो गया, अगर एक बार ब्रेन आपका डेड हो गया तो दोबारा वो सही नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर का यह सीपीयू होता है। इट्स है 23 पार्ट। सीपीयू में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक्स मींस अर्थमेटिक्स मींस मैथमेटिक्स। जानते हो मैथमेटिक्स? गणित। गणित कितने प्रकार की होती है? गणित को कितने ब्रांचेस में बांटा जाता है? 3 प्रकार की गणित होती है ना। कौन कौन सी? अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। अंक गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक्स। बीज गणित को क्या बोलते हैं? अरे महाराज, बीज गणित को अलजेब्रा। और रेखा गणित को ज्योमेट्री। तो उसी प्रकार से ये जो हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, it is controlled to all mathematical and logical activities in computer system. It is controlled. यह control means नियंत्रित करना। It is controlled, यह नियंत्रित करता है to all arithmetical, all means सभी, arithmetical means अंकगणितीय, and logical, logical means तार्किक। कंप्यूटर के अंदर जो अंकगणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं उसको ये नियंत्रित, एक्टिविटीज मीन्स क्रिया। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी गणितीय क्रियाएं होती हैं और तार्किक क्रियाएं होती हैं
उनको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ALU। हमने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब अंकों पर आधारित होती हैं। और वो अंक कौन से होते हैं, अंक कौन से होते हैं, 0 and 1, 0 and 1, which is also known as bit. So bit is an unit of the computer's memory और storage capacity measurement. तो बिट होता है, आधार में बिट ही होता है, तो ये ALU होता है। फिर आता है CU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, यूनिट मीन्स इकाई, यानी कि ये नियंत्रण इकाई है। मोस्टली इट इज यूज्ड टू ब्रिंग द कोड टू कन्वर्ट कोडेड इंस्ट्रक्शंस। जनरली इट इज कंट्रोल टू ऑल एक्टिविटीज इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो मोस्टली इट इज यूज, ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है टू ब्रिंग, लाने के लिए, द कोड टू कन्वर्ट कोडेड इंस्ट्रक्शन। जो कोडेड इंस्ट्रक्शंस है, जो कोड में संकेतों के रूप में निर्देश कंप्यूटर में दिया है आपने, उसको ये डी कोड कर देता है। यानी कि जो आप नंबर डालते हो या कोई अक्षर डालते हो या कोई चित्र डालते हो, तो वो क्या है कंप्यूटर के लिए, वो क्या है, वो रॉ डाटा है। रॉ डाटा मतलब कच्चा आंकड़ा है। तो वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड किसमें करता है, अपनी भाषा में करता है। और कंप्यूटर की भाषा का आधार क्या है, बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो ये बाइनरी लैंग्वेज में उसको डिकोड करता है इंस्ट्रक्शंस को। जनरली इट इज कंट्रोल टू ऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और इसके बाद ये कंप्यूटर में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अभी कोड और डिकोड क्या होता है, हम आगे बताएंगे आपको। जैसे आप कीबोर्ड में ए बटन पुश करते हो, कीबोर्ड में ए बटन पुश करते हो, तो कीबोर्ड में जितनी भी बटन लगी है उन बटन के नीचे सर्किट बनी होती है, और उस सर्किट में यानी परिपथ होता है, और उस सर्किट में कोडिंग होती है, और वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, कोडिंग होती है। जैसे ए हो गया आपका 69। फिर अगर 69 भी कंप्यूटर नहीं समझता है तो ये क्या करता है, इसको फिर डिकोड करता है किसमें, 0-1 के फॉर्म में। तो 1-0-0-1-0-1 इस फॉर्म में इसको डिकोड करता है। ये क्या है, बाइनरी डिजिट्स है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो भी काम करेगा वो उसका आधार जो होगा 1-0-1-0-1-0-1 ही होगा, ठीक है। तो इसको डिकोड करता है, फिर इसको कोडिंग में कन्वर्ट करता है, और फिर ये जाता है 69। फिर आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है 1। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद आप जब कीबोर्ड में ए बटन पुश करते हो, और फिर वो पुश करने के बाद कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है, तो उसके बीच में ये प्रोसेसिंग होती है। तो ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये कंप्यूटर में होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फिर आता है मेमोरी। कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। सीपीयू में 3 ब्रांच बनाई जाती है। पहला हो गया ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है मेमोरी। तो आपने CU जाना, ALU, CU और मेमोरी। मेमोरी की हम बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास मेमोरी है, आप लोगों के पास है जी, नहीं है, नहीं है मेमोरी है कि नहीं है, क्योंकि मेमोरी अगर नहीं होती तो फिर हम कोई काम ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, और कंप्यूटर की मेमोरी 3 प्रकार की होती है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर भी का भी जो ब्रेन हमारा है उसको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में। कौन कौन सा, हमारा जो ब्रेन है ना, अरे मैं मुझसे बात करूँ, हमारा जो ब्रेन है उसको कितने भागों में बांटा गया, 3 ब्रांच। कैसे कैसे, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला, ये 3 शाखाओं में बांटा गया है। हम जब कुछ बोल रहे हैं आप समझ रहे हो तो ऐसे, यहाँ से सेरिब्रम, फिर यहाँ जाकर के स्टोर हो रहा है सेरिबेलम, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है सेरिबेलम, और फिर यहाँ पे जाकर के सारी चीजें स्टोर हो रहा है, मेडुला होता है मेडुला। बोलते हैं ना कि यहाँ चोट नहीं ज्यादा प्रभावकारी होती है, लेकिन अगर पीछे से किसी को मार दीजिए आप तो उसकी याददाश्त चली जाती है। याददाश्त का मतलब यह है कि जो मेडुला में सारी चीजें स्टोर हैं वो क्या हो गया, उस पर झटका लग गया, और झटका लग गया तो स्टोरेज डिवाइस उड़ गई है, स्टोरेज डिवाइस उड़ गई, तो वो होता है आपका मेडुला। तो इसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी
तीन प्रकार की मेमोरी होती है। द कंप्यूटर्स मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। तो द कंप्यूटर्स मेमोरी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है इज यूज प्रयोग की जाती है तो स्टोर डाटा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए एंड इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शंस में निर्देशों को संग्रहित करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। कंप्यूटर में जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया में क्रिया होने से पहले और क्रिया होने के बाद भी ये सारी प्रक्रियाओं को जो नियंत्रित करता है वो आपकी मेमोरी होती है। ठीक है, इट इज थ्री टाइप मेमोरी जो कंप्यूटर की है ये तीन प्रकार की होती है। पहला है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी आपके मोबाइल फोन में भी होता है, स्मार्टफोन आप लोग रखते हो ना, उसमें भी कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी में होता क्या है कि चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट, यह एक चिप के रूप में छोटे टुकड़े के रूप में उस पर आधारित एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है। कंपोनेंट में तत्व है, एक तत्व है कंपोनेंट है दैट मेक्स रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर और रिसाइकल इट। दैट्स मींस जो करता है रिट्रीव मतलब पुनर्स्थापना करता है। दैट मेक्स रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर और रिसाइकल बिन। कंप्यूटर रिसाइकल बिन से अब रिट्रीविंग डाटा क्या है, जैसे आपका स्मार्टफोन है या आपका कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपने कुछ तमाम एप्स डाउनलोड कर लिए, तमाम फाइलें आपने बना लिया है, तो उन फाइलों को अनावश्यक जो फाइलें होती हैं उसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं ना। अनावश्यक फाइलों को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट कर देते हो तो तुरंत वो डिलीट नहीं होता है, वो रिसाइकिल बिन में जाता है। ठीक है, वो रिसाइकिल बिन में जाता है। रिसाइकिल बिन इज आल्सो नोन एज डस्टबिन। रिसाइकिल बिन को क्या कहा जाता है, डस्टबिन। जैसे आप सुबह झाड़ू लगाते हो घर में, है ना, अब झाड़ू लगाते लगाते क्या हुआ कि भाई झाड़ू तो बिल्कुल मॉर्निंग में लगाई जाती है दिन निकलने से पहले, तो झाड़ू लगा दिया आपने, कुछ सामान ले जा करके आपने डस्टबिन में डाल दिया है जी। अब कुछ देर के बाद याद आया कि यार वो तो कान की बाली गिर गई थी, पता नहीं चला है, कान में नहीं है, उससे मुलाकात गिर गई। अब गिर गई तो खोजना शुरू हुआ, अब खोजते खोजते क्या नहीं मिल रहा है डस्टबिन। तो कहते हैं यार डस्टबिन में देखो, हो सकता है झाड़ू लगाते समय कचरे के साथ वो डस्टबिन में पड़ गया हो। अब डस्टबिन से हम उसको निकाल सकते हैं, यानी कि उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि उसको रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो समझ में है आपको जी। तो ये जो कर सकने वाली प्रक्रिया होती है ये कौन करता है, कैच मेमोरी, है ना, तो लोग इसको कैची मेमोरी भी कहते हैं। तो इसको क्या करता है, ये जो डाटा डिलीट हो गया है उसको उसी के पुराने स्थान पर स्थापित करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर से हम चिप बेस्ड कंप्यूटर कंपोनेंट दैट मेक्स रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर और रिसाइकल बिन। जो ये क्या करता है कि रिसाइकल बिन में जो डाटा चला गया है जिसको हमने डिलीट किया था वो डाटा कहाँ जाएगा, कैश मेमोरी के माध्यम से फिर उसको उसी स्थान पर हम पुनः स्थापित कर सकते हैं जहां पर वो था।